लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरा कहता है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। पुनः आज सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो संबंधित है बिहार बजट 2025-26। सर्वप्रथम हम बिहार बजट का एक थ्योरिकल कंटेंट यानी इतिहास को देखेंगे। इसके बाद हम बिहार बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, जो आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिहार का बजट का इतिहास। बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें किसी राज्य या देश की आय और व्यय का वार्षिक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। बिहार का बजट राज्य के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का निर्माण राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। बजट की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 202 से 2007 तक राज्यों में बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 102 राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य की वार्षिक वित्त विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करना। बिहार का बजट भी इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। बिहार बजट के प्रकार। बिहार का बजट भी केंद्र की तरह मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। राजस्व बजट, जिसको रेवेन्यू बजट कहते हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट और राजस्व व्यय, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे कर राजस्व, जीएसटी, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी, गैर कर राजस्व, फी और फाइन। पूंजी व्यय, कैपिटल बजट, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट और पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, जैसे ऋण लेना, सार्वजनिक उपकरणों से प्राप्त धन, नए स्कूल, सड़क, बिजली परियोजनाओं पर खर्च होता है। यानी कैपिटल बजट में कैपिटल बजट से ऋण लेना, सार्वजनिक उपकरणों से प्राप्त धन, नए स्कूल, सड़क, बिजली परियोजनाओं पर खर्च होता है। बिहार के आय के प्रमुख स्रोत। और एक गैर कर राजस्व। कर राजस्व में जीएसटी आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगा, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क आएगा और एक वाहन कर आएगा। इसके बाद गैर कर राजस्व में फीस, दंड, लाइसेंस शुल्क, खनिजों से प्राप्त आय, केंद्र से प्राप्तियां, केंद्र करों में हिस्सा, केंद्र सरकार से अनुदान, ऋण और उधारी। बिहार का व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में आता है शिक्षा। राजस्व व्यय में बिहार का व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, सब्सिडी एवं कल्याणकारी योजनाएं। तो राजस्व व्यय में है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासनिक खर्च और वेतन भत्ता। पूंजीगत व्यय में आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पुल, बिजली, सिंचाई परियोजनाएं। पूंजीगत व्यय में कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिडी एवं कल्याणकारी योजनाओं में आता है छात्रवृत्ति, पेंशन, महिला एवं किसान सहायता। बिहार बजट की विशेषताएं। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बजट का बड़ा हिस्सा कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहता है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय की हिस्सेदारी भी अधिक होती है। केंद्र एवं राजस्व निर्भरता ज्यादा। बिहार की कुल आय का बड़ा भाग केंद्र करों में हिस्सेदारी और केंद्र अनुदान से आता है। राज्य की अपनी आय सीमित है। शराबबंदी के कारण एक्साइज रेवेन्यू में कमी है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार बजट में हर साल सबसे बड़ा आवंटन शिक्षा विभाग को मिलता है, लगभग 18 से 20%। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण व ग्रामीण विकास को, महिला सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा को नियंत्रित करने की भी चुनौती होती है। बिहार बजट परीक्षा दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न भी है कुछ। बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 202। बिहार बजट में सबसे बड़ा व्यय किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? केंद्र करों में हिस्सा। पूंजीगत व्यय में क्या शामिल होता है? आधारभूत संरचनाएं और परियोजना। तो अब हम लोग बजट 2025-26 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे बजट से महत्वपूर्ण टर्म कि बजट से संबंधित कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो परीक्षा में या एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो उनसे प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जीएसडीपी, एनएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, और दूसरा है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद।
राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट, राजस्व घाटा अधिशेष जिसको रेवेन्यू डेफिसिट और सरप्लस भी बोलते हैं, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसको अनिवार्य व्यय बोलते हैं, FR एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था 2003 में, जो होता है FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। इसका मुख्य कार्य है कि आपने कितना ऋण लिया, कितना खर्च किया, इसके अनुशासन यानी वित्तीय लेन देन के अनुशासन को बनाए रखना। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी GSDP का रेशियो। दूसरा है डेप्ट GSDP। बिहार बजट 2025-26, बिहार बजट 2025-26, GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2025-26 अनुमानित GSDP 10.97 लाख करोड़, वृद्धि दर है 22%। 2024-25 में 9.76 लाख करोड़ था। इसी पर घाटा एवं अधिशेष की गणना होती है, यानी GSDP पर ही घाटा व अधिशेष की गणना होती है। कुल बजट का आकार, कुल व्यय 2,94,075 करोड़ रुपया। कुल आकार, बजट का कुल आकार है 3,17,000 करोड़ रुपया यानी 3.17 लाख करोड़, जिसमें रिसिप्ट भी है और बोरोइंग है, जिसको प्राप्तियां और उधार कहते हैं। बोरोइंग का अर्थ होता है उधार। राजस्व प्राप्तियां और व्यय, राजस्व प्राप्तियां हैं 2,61,357 करोड़, राजस्व व्यय है 2,52,526 करोड़, राजस्व अधिशेष है 8,831 करोड़ यानी 0.8% ऑफ GSDP। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जिनसे महत्व सवाल आता ही आता है। परिभाषा, कुल व्यय, राजकोषीय घाटा कहते किसको हैं? जो कुल व्यय है, कुल प्राप्तियां जब उधार को घटा देते हैं, कुल प्राप्तियों में जब उधार को माइनस कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा आता है। बिहार बजट 2025-26 में 32,718 करोड़ राजकोषीय घाटा रहा है, जो अनुमानित GSDP का 3% है। FRBM एक्ट में यह सीमा तय होती है, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 2003 के एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। अगला टर्म है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। परिवार, राजकोषीय घाटा से जब ब्याज को निकाल देते हैं तो प्राथमिक घाटा कहलाता है। ब्याज भुगतान 18,567 करोड़, प्राथमिक घाटा आज है 14,151 करोड़। कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी अनिवार्य व्यय, कुल 1,08,094 करोड़ है। इसका विवरण, वेतन 84 करोड़, पेंशन में 32,243 करोड़, ब्याज भुगतान में 8,567 करोड़। अनुमान, अनुपात, राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 42% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 64,984 करोड़। बजट का 20.5% ऑफ GSDP का 5.9%, यानी कुल बजट का 20.5% है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जबकि GSDP का 5.9% है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, सड़क, पुल में निवेश, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्च होता है कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिंचाई में, सड़क और पुल और निवेश में। राजस्व व्यय, कुल व्यय 2,52,526 करोड़ है, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसका कुल व्यय का 26% है राजस्व व्यय, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादातर वेतन, पेंशन और सब्सिडी का होता है। ऋण और ब्याज की क्या स्थिति है? आउटस्टैंडिंग डेप्ट यानी GSDP का 34% अनुमानित है। ब्याज अनुपात है 18,567 करोड़, जो 17% है बजट का। विभाग में 63,335 करोड़, ग्रामीण विकास में 30,150 करोड़, स्वास्थ्य में 19,184 करोड़, सामाजिक कल्याण में 15,344 करोड़, पुलिस में 14,653 करोड़, शिक्षा में 63,335 करोड़ यानी -21%, अर्थात पिछले वर्ष में जो आवंटित राशि है उससे 21% कम। ग्रामीण विकास विभाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2% की कमी आई है। स्वास्थ्य में 19,184 करोड़ यानी पिछले वर्ष की तुलना में 6% की कमी आई है। सामाजिक कल्याण में 27% की कमी आई है। पुलिस में 14,653 करोड़ दिया गया, अर्थात
+4% यानी पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि की गई है। नीतिगत घोषणाएं, महिला हाट, पिंक बस, पिंक टॉयलेट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज रक्सौल में बनेगा। ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। मखाना बोर्ड और कोसी नहर परियोजना होगा। पूरक बजट 57,946.25 करोड़ 2025 में विधानसभा में पारित। पूरक बजट आया है 57,946.25 करोड़ का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट से बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार 3.17 लाख करोड़। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस है 10.97 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट राजकोष से घाटा 3%। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राइमरी घाटा 14,151 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जीएसडीपी का रेशियो 5.9%। रेवेन्यू सरप्लस है 0.8%। कमिटेड एक्सपेंडिचर है 42%। सबसे अधिक वृद्धि वाला विभाग सिंचाई प्रतिशत है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 36% आवंटन की राशि बढ़ाई गई है। सबसे अधिक गिरावट वाला विभाग है ऊर्जा विभाग, जिसमें 36% की कमी आई है।